श्रीराम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने चित्रकूट के बारे में जानकारी दी। अब आगे सुनिए। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देते हैं। तदनंतर महर्षि भरद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया। तब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने यमुना नदी को पार किया और रात को समतल तट पर निवास किया। रात्रि व्यतीत होने पर फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत है। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात यही हमारा वासस्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल में अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्ण कुटी में प्रवेश किया। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ ले अपने घर को चला गया। फिर सुमंत्र गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहाँ है यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंत्र ने लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहाँ से उन धर्मिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके सुमंत्र ने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमंत्र ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित हो
गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चीत्कार करने लगे। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया। अंतःपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था जिसे अभी बताऊंगा। देवी, उस अपने ही किए हुए को कर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष्बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहाँ सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा, तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहाँ पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ एक मानववाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं वल्कल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दिनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर में ना रहने पर ये सब किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? ये करुण भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मैंने देखा एक तपस्वी एक बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ है। उसने कहा, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे।
अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को पीड़ा दे रहा है। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर वे अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन से मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या को सुनाई और कहा, कल्याणी, कौशल्य, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे हुए मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहाँ पहुँचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका कोई दूसरा सहायक नहीं था। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। मैंने कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ आपका एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल से घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृतप्राय होकर धरती पर पड़े हैं। बाण निकालने के साथ ही वह तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजाने में ही मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो, उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह निकली और वे शोक से मूर्छित होकर शीघ्र निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर ना बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। तुमने अनजाने में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। प्रस्तुत सर्ग अयोध्या कांड से लिया गया है। जय सिया राम।